नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले का राजनीतिक तूफान अभी थमता नहीं दिख रहा है। एक तरफ जहां मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब की चन्नी सरकार ने मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है। ये कमेटी 3 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के समक्ष मेंशन किया गया है। चीफ जस्टिस की बेंच इस पर शुक्रवार को सुनवाई का फैसला कर सकती है। जानकारी के मुताबिक सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की सुरक्षा में चूक स्वीकार्य नहीं की जा सकती। याचिका में सीनियर एडवोकेट मनिंदर सिंह ने पंजाब सरकार को उचित निर्देश देने, उत्तरदायी लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की है। कहा गया है कि इस तरह की आगे कोई चूक नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में बीजेपी नेताओं का डेलीगेशन राज्यपाल से मिलने पहुंचा, जहां उन्होंने राज्यपाल को पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर चर्चा की। इन सब के अलावा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाली फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने भी अब विवादित बयान दे दिया है। कंगना रनौत ने अपनी सोशल मीडिया की एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि पंजाब अब आतंकवाद का अड्डा बनता जा रहा है। वहीं कंगना के इस बयान पर अब बवाल बढ़ना लगभग तय है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पंजाब पूरी तरह से सुरक्षित है। फिलहाल मौजूदा समय में पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर बवाल मचा हुआ है और सभी राजनीतिक दल इस पर अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ਜਦੋਂ चीफ सैकटरी ने डीजीपी ने एक क्लीयरेंस दी कि बाई रोड जाया जा सकता है, उस तो बाद वो काफिला निकलिया। वैसे भी जो पीएम आंदे ने ते ये पहला ही एक दिन पहला भी उत्थे जरूर एक्सरसाइज की गई होएगी कि अगर मौसम खराब होए तो बाई रोड किधरों जाना है। लेकिन जिस प्रकार पीएम दे काफिला 20 मिनट रुकिया और उस तो बाद वापस गया, इस गल तो पता चलता है कि पंजाब दी सरकार किस प्रकार पीएम दी सुरक्षा नूं लैके नॉन सीरीयस सी। और असी राज्यपाल जी कोलों ये भी मंग की है कि होम मिनिस्टर और डीजीपी नूं तुरंत बर्खास्त किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले का राजनीतिक तूफान अभी थमता नहीं दिख रहा है। एक तरफ जहां मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब की चन्नी सरकार ने मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है। ये कमेटी 3 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना के समक्ष मेंशन किया गया है। और चलिए इस मसले पर अब चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल 2 मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। नेहा शालिनी दुआ जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। इनके अलावा वरुण पुरोहित जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। वरुण पुरोहित जी, शुरुआत आपके साथ ही कर लेते हैं। ये जो पूरा मसला है अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और इस तरह की संभावना जताई जा रही है कि कल इस मामले पर सुनवाई हो सकती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में किसी ने पेटिशन दायर की तो स्वतंत्र है, जा सकता है, पेटिशन दायर कर सकता है। हमारे लॉज में रिट पेटिशंस के लॉ बने हुए हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट या जुडिशरी इस चीज को डिसाइड करेगी क्या प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई कि नहीं हुई। ये तो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, एग्जीक्यूटिव का काम है। पंजाब सरकार ने अपनी हाई लेवल कमेटी बना दी, 3 दिन के अंदर उसका रिपोर्ट आएगी। अब सेंटर में, मैं आपको कल से कह रहा हूं डिबेट्स में, ये स्टेट की चूक है कि सेंटर की चूक है। ब्लैक शिप कौन है उसका पता लगाना चाहिए। कोई इंटेलिजेंस का आदमी है या कोई और आदमी है। इसको हम हल्के में नहीं ले सकते कि पंजाब पुलिस को या चन्नी को बार बार दोषी ठहराते। आप देखिए, राजीव जी, इंदिरा जी को हमने खोया तो उनकी सुरक्षा का आदमी कोई ना कोई उसमें इन्वॉल्व था। ये तो हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए वाकई, और सूक्ष्म रूप से होनी चाहिए कि केंद्र से लेकर राज्य तक होनी चाहिए कि कौन दोषी है कौन नहीं है। अब इसमें टेक्नोलॉजिकल सारी चीजें आएंगी, किसने मैसेज किए, चन्नी ने कहा मैंने मैसेज किए। आईबी जो सुरक्षा अधिकारी होते हैं प्रधानमंत्री के, उनकी सुरक्षा की तरफ से सुरक्षा अधिकारी
की तरफ से कोई बयान अभी तक नहीं आया, सारे नेता लोग ही अपना ज्ञान बांट रहे हैं। आप मुझे बताइए, सुरक्षा अधिकारी की ओर से बयान आना चाहिए, या जो सुरक्षा के लिए रेस्पॉन्सिबल है प्राइम मिनिस्टर के लिए, उस अथॉरिटी से बयान आना चाहिए कि स्टेट पुलिस या स्टेट के पॉलिटिकल तो लोग हो ही नहीं सकते इन्वॉल्व, स्टेट पुलिस अगर उसमें इन्वॉल्व है, स्टेट की इंटेलिजेंस इन्वॉल्व है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पंजाब सरकार ने तो तुरंत सर की सुरक्षा में सेंध हुई है, क्योंकि आपके कई नेता प्रवक्ता तो ये भी मानने को तैयार नहीं है कि सुरक्षा में सेंध हुई है। उनके हिसाब से तो रैली में कुर्सियां खाली रह गई थी, इसलिए ये पूरा जो है षड्यंत्र रचा गया। नहीं पल्लवी जी, कुर्सियां तो खाली रही गई थी, नहीं तो सारा मीडिया ने एक बार भी फोटो नहीं दिखाई कि रैली में 20,000 आदमी इंतजार कर रहे थे, 50,000 इंतजार कर रहे थे। लेकिन वो अलग पॉलिटिकल इश्यू है। प्रधानमंत्री अगर पंजाब में रैली नहीं कर पा रहे, भीड़ नहीं आ रही, किसान उनके खिलाफ है, पंजाब का आदमी, वो एक पॉलिटिकल मैटर है। ये प्रशासनिक चूक है। अब ये केंद्र सरकार के अधिकारियों से हुई है कि राज्य सरकार के अधिकारियों से हुई है, ये जब तक मैं इतनी जल्दबाजी में बयान नहीं देता हूं कोई, इसकी जो रिपोर्ट आएगी उसकी, क्योंकि ये बड़ा संवेदनशील मामला है। आज मोदी जी प्रधानमंत्री, कल और कोई होगा। हमने 2 प्रधानमंत्री कौन है, हमको दर्द पता है, पूरे देश को पता है दर्द। तो ये चीज जब तक रिपोर्ट नहीं आए, हमको किसी भी नेताओं को, खास तौर से पॉलिटिकल लोगों को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। संवेदनशील मामला है। राष्ट्रपति ने भी, मैं टीवी पे भी देख रहा था, संज्ञान लिया है। तो ये चीज जब तक रिपोर्ट इंक्वायरी होके क्लैरिफिकेशन नहीं हो जाए कौन दोषी है, जब तक हम इसमें जल्दबाजी में कोई बयान दे दे कि पंजाब के डीजीपी इन्वॉल्व था, ये कोई था, ये गलत बात है किसी के लिए ऐसे करना। और जहां तक बात अभी कंगना रनौत की आप बात कर रहे थे, कंगना राउत जी फिल्मी कलाकार अच्छी हो सकती है, मैं तो फिल्में ज्यादा देखता नहीं हूँ, अच्छी हो सकती है, होंगी, जब भी उनको अवार्ड दिया गया है। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के अंदर कोई क्रिकेट खिलाड़ी है, कोई फिल्म कलाकार है, उनका बयानबाजी करना उचित नहीं है। अगर समाज सेवा से करके आते हैं, जैसे शत्रुघ्न सिन्हा जी आए, सुनील दत्त जी आए, वो चीज तो उचित है। आप मुझे बताइए, कोई एक राजनीति का आदमी सीधा क्रिकेट, इंडियन क्रिकेट टीम से खेल सकता है क्या? फिल्मी हीरोइन बन सकता है क्या? ये चीजें हमको समझनी चाहिए। आज समाज सेवा करके आओ, आप जमीन से जुड़ते हुए आओ, जमीन से जुड़ाव होकर के आए। जब आप राजनीति में, विधानसभा में आओ, विधायिका में आओ, जब कोई बात है, व्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं कि बिल्कुल, कोई कभी भी अपना कोई भी बयान दे सकता है। हाँ, आप डिसएग्री हो सकते हैं, मैं ये मानती हूँ कि असहमत हो सकते हैं किसी के बयान से, लेकिन हम ऐसे आप किसी पे बैन नहीं लगा सकते। आप ट्विटर पर बैन कर देंगे, लेकिन अब आप हर सोशल साइट पर बैन कर दें, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए, इस मसले को बैन करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ। ठीक है सर, एक बार नेहा जी का मैं रुक कर लेती हूँ, एक रिएक्शन उनका ले लेते हैं पुरोहित जी, उसके बाद मैं आपके पास ही वापस आऊंगी। नेहा शालिनी दुआ जी, सुरक्षा में सेंध या फिर साजिश, क्या लग रहा है आपको? पल्लवी जी, यहाँ जो है साफ हमें तो सुरक्षा में सेंध तो है ही है, राज्य सरकार की कमी तो है ही है। जिस स्टेट में भी प्रधानमंत्री जी का दौरा होता है, 5 दिन पहले उनको गृह मंत्रालय की तरफ से इन्फॉर्म कर दिया जाता है, रूट सारा बता दिया जाता है, डिस्कस कर लिया जाता है और बोल दिया जाता है कि सुरक्षा की जिम्मेवारी राज्य सरकार की है। भाई, जिस भी राज्य में जा रहे हैं प्रधानमंत्री, आप एक बात बताइए, तो पंजाब में अगर जा रहे थे तो किसकी जिम्मेवारी बनती है, जवाबदेही किसकी बनती है? अब ये लोग किसी और के ऊपर उंगली उठा दें कि ये फला, ये फला, ये फला, लेकिन जनता जानती है कि कुछ दिन पहले ही जो हमारे इनके बहुत बड़े कोई नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताते हैं और हमेशा पाकिस्तान से रिश्तों को और मजबूत करने की बातें करते रहते हैं। उनके लिए कोई लेना देना नहीं कि पंजाब में आए दिन पाकिस्तान के बॉर्डर की तरफ से चाहे ड्रग्स आती हैं, चाहे हथियार भेजे जाते हैं ड्रोन के द्वारा, वो उनको नहीं दिखता। उनको ये दिखता है कि पाकिस्तान हमारा दोस्त है, इमरान खान हमारा बड़ा भाई है, बाजवा हमारा बड़ा भाई है, ये सब इनको दिखता है। तो यहाँ चूक जो हुई है, अब किसी और को ब्लेम करना कि सुरक्षा कर्मी, तो हम तो कह रहे हैं ना, राज्य सरकार की डीजीपी के ऊपर भी क्वेश्चन रेज होता है, क्योंकि जिम्मेवारी तो उन्हीं की होती है ना। डीजी, वहां का जो भी डीजीपी है, वो भी हमें पता है उन्हीं मंत्री के खास हैं, जिन मंत्री के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो यहाँ कांग्रेस की एक बहुत बड़ी चूक और साजिश सी नजर आ रही है कि प्रधानमंत्री जी की वहां रैली ना हो, इसके लिए पूरी कोशिशें की गई, वहां से लोगों को भी वापस भेजा गया। आपको कैसे पता था रैली नहीं होगी? कैसे रास्ते में गाड़ियां रोक के उनको वापस कर दिया गया कि नहीं जी जाइए, वापस जाइए, ये रूट नहीं है? ऐसे क्यों किया गया? तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं कि सिक्योरिटी लैब्स के साथ साथ कुछ साजिश की भी बू आती है। फिर इनके कोई पंजाब के जो युवा मोर्चा अध्यक्ष हैं और अल्प मोर्चा के अध्यक्ष, मुझे उनका नाम नहीं पता, वो बयान करते हैं हाउस द जोश,
ये इनका जोश है, मतलब इन्होंने ये अपना जोश दिखाया कि हम ये काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी बाद में प्रधानमंत्री हैं, पहले वो एक इंसान भी है। और पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य की सरकारों का फर्ज बनता है, आज मैं दिल्ली रहती हूँ, मैं पंजाब जाऊं तो पंजाब की सरकार का फर्ज बनता है मेरी सुरक्षा का। और हर नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेवारी हर राज्य के, स्टेट के मुख्यमंत्री की होती है, चाहे वो कोई हो, चाहे वो आम नागरिक हो, चाहे वो कोई खास हो। तो एक आम नागरिक के नाते भी प्रधानमंत्री जी की जो सिक्योरिटी में जान की सेंध लगाई गई है, उसका मतलब तो यही है कि यहाँ कोई ना कोई ऐसी बहुत बड़ी साजिश थी जो नाकामयाब हुई है। तभी प्रधानमंत्री जी को हार के लिखना पड़ा, ट्वीट करना पड़ा कि मुख्यमंत्री जी मैं वापस जिंदा लौट आया हूं। तो आप खुद सोचिए कि 20 मिनट प्रधानमंत्री का काफिला अगर रुका रहता है एक जगह पे, कि कोई बंदा सामने से वीडियो भी बना रहा है, तो ये कैसे पॉसिबल कैसे है? अगर डीजीपी वहां का जिम्मेदारी लेते हैं, जब पहले प्रोटोकॉल है, रेकी की जाती है उस एरिया की, मुझे समझ नहीं आता इन्होंने कैसे रेकी करी है। सीएम चन्नी कल नेहा जी प्रेस वार्ता करने जब आए थे देर शाम को, तब उन्होंने बड़ी डिटेल्स भी दिखाई थी कि मैं तो 3 बजे तक जागता रहा, जगह जगह मैंने बात की है, पूरा रूट मेरे ही नजरों के सामने सब कुछ हुआ है। उसके अलावा उन्होंने तमाम प्रूफ पेश कर दी अपनी सफाई में। आप बताइए जी, 20 मिनट जब कॉल गई है वहां के सीएम को और वहां के जो चीफ सेक्रेटरी हैं, फोन क्यों नहीं उठाया गया? सीएमओ ऑफिस में फोन क्यों नहीं उठाया? प्रधानमंत्री जी का काफिला वहां 20 मिनट रुका और 20 मिनट में आप देखिए कॉल डिटेल्स दी गई हैं हमारी तरफ से कि कॉल्स की गई, ना सीएमओ ऑफिस से उठाया गया, ना सीएम का उठाया गया, ना चीफ सेक्रेटरी के द्वारा उठाया गया। तो इसे क्या कहेंगे? ये साजिश नहीं तो और क्या नजर आ रही है? हमें समझ नहीं आ रहा कि एक ही टाइम पे 20 मिनट आप फोन नहीं उठा रहे, क्यों नहीं उठा रहे? एक बार नहीं उठाया, 2 बार नहीं उठाया, बट अगर पीएमओ ऑफिस से बार बार फोन जा रहा है तो क्या फर्ज नहीं बनता सीएमओ का या सीएमओ ऑफिस का कि फोन उठाएं? ठीक है। तो यहाँ एक बहुत बड़ी साजिश नजर आ रही है कांग्रेस की तरफ से। माना प्रधानमंत्री जी से इन लोगों को नफरत है, पर इतनी ज्यादा ऐसे अगर कोई भगवान न करे कोई ऐसा हादसा हो जाता तो क्या होता? ये तो कहते हमें नहीं पता, जैसे अभी कह रहे हैं कि हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं, हो सकता है सिक्योरिटी कोई मिला हुआ हो, ऐसे हो। हमने पहले प्रधानमंत्री जी, आपने जो प्रधानमंत्री खोए, श्रीमती इंदिरा गांधी की अगर आप बात करते हैं, तो उनके सिक्योरिटी वालों ने उनको उनके घर पे ही मारा था। आप ये देखिए, यहाँ एक राज्य में आए हैं जो आपका शासित राज्य है प्रधानमंत्री, और सरकार आपकी नहीं है, उस वक्त तो आपकी सरकारी थी, उन्हीं का घर था, उन्हीं के सिक्योरिटी वाले थे। तो यहाँ जो लैप्स है वो साफ नजर आता है कि कांग्रेस की कोई साजिश है, या कांग्रेस के जो वहां के डीजीपी है उनकी भी कोई मिली भगत है, या उनके सिक्योरिटी की तरफ से, सिक्योरिटी गार्ड्स की तरफ से जो भी है लैप्स है, पर केंद्र की इसमें कोई गलती नहीं है। बताइए वरुण पुरोहित जी। अब अगर आप मुझे बताइए, आपको भी नहीं पता होगा इतने तथ्य? गवर्नमेंट का या एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी का नहीं आएगा क्लैरिफिकेशन इंक्वायरी के बाद। मैं इसी के लिए हल्के कमेंट नहीं कर सकता कि चीफ सेक्रेटरी था, कोई था। मैंने कहा चूक कहीं भी हो सकती है, इंटेलिजेंस में भी हो सकती है, कहीं और भी आदमी में हो सकती है। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी आप इसके बारे में टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता। अब कोई जो प्रधानमंत्री या नेता जो खोए, तो हमसे ज्यादा कोई दर्द जान सकता है क्या? हमने खोए राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, तो हमको पता है दर्द प्रधानमंत्री या नेता पार्टी का जाता है कितना दर्द होता है। लेकिन ये बार बार कह देना, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो आदमी चुना हुआ मुख्यमंत्री है उस पर आरोप लगा देना बार बार, फिर तो पूरे प्रियंका गांधी जी का इलीगल डिटेंशन 7-7 घंटे करते हो। उत्तर प्रदेश में तो हम योगी आदित्यनाथ पे भी आरोप लगा दे कि प्रियंका गांधी की हत्या करने की साजिश करना चाहते थे। ये कोई बात थोड़ी हो रही है। ये नया, देखिए संवेदनशील मुद्दा है, टेक्निकल ये एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर करेगा इस बात को, एडमिनिस्ट्रेशन क्लियर करेगा। आप फोन की बात कर रहे हो, ये बात कर रहे हो, सिक्योरिटी ऑफिसर ने किया क्या? प्रधानमंत्री के किसी सुरक्षा अधिकारी ने इस बात को क्लियर किया है क्या? अभी तक बयान जारी किया है क्या? नहीं किया। गृह मंत्रालय ने बयान जारी नहीं किया, खाली एक्सप्लेनेशन कॉल किया है। एक्सप्लेनेशन कॉल होगा, राज्य सरकार की कमेटी की रिपोर्ट आएगी, केंद्र सरकार उसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद अगर कोई रेस्पॉन्सिबल होता है, जब आप मुझे कह सकते हो कि ये रेस्पॉन्सिबल था, ये नहीं था, जब मैं आपसे उस पर बहस कर सकता हूँ। अभी आपने इंदिरा गांधी जी की बात की हो तो घर में ही था, मतलब इंदिरा गांधी की हत्या हो जाए वो तो दर्दनाक नहीं है, प्रधानमंत्री का काफिला रुक जाए वो दर्दनाक है। आपको उसमें दर्द नहीं आ रहा, प्रधानमंत्री की गाड़ी 20 मिनट क्यों रुक गई उसमें दर्द आ रहा है।
देखिए, यूनिवर्सल बात करिए, देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, उसके लिए अगर कोई चूक होती है तो वो पूरे देश के लिए शर्मनाक होती है। इसमें जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी, आप इसको कोई भी किसी पे आरोप नहीं लगा सकते हो। लगाते हो तो गलत कर रहे हो, चन्नी के ऊपर आरोप लगा रहे हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव आदमी है, उसके ऊपर आरोप लगा, मैं भी लगा दूं। इंदिरा जी की, राजीव गांधी जी की हत्या बीजेपी के इशारे से हुई थी, ये सब बातें हल्की बातें मैं नहीं कर सकता हूँ। आप ये मान के चलिए, रिपोर्ट आती है उसके बाद कोई टिप्पणी करेंगे। सर, सीएम चन्नी को बार बार बीच में इसमें इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि वो ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री रहे जिन्होंने ये प्रोटोकॉल तोड़ा कि प्रधानमंत्री आपके राज्य में आ रहे हैं और वो उन्हें रिसीव करने तक नहीं गए। बाद में भले ही ये हवाला दे दिया गया कि मेरे स्टाफ में कोई कोरोना संक्रमित हो गया था, और अगर इस हवाले पर भी गौर करें तो शाम में वो प्रेस वार्ता करने के लिए भी कई पत्रकारों के बीच में बैठे हुए थे, उसी शाम जिस शाम वो गए नहीं प्रधानमंत्री को रिसीव करने के लिए। क्लियर किया, मेरे स्टाफ को कोरोना था, कोरोना में चले जाते तो आप कहते नहीं तो सर, आपकी यही मुझे पता था कि आप ऐसा बोलेंगे वरुण पुरोहित जी, तो मैं वही तो कह रही हूँ कि उसी शाम, बात तो सुनिए पुरोहित जी, मैं आपसे सवाल ये कर रही हूँ सर कि उसी शाम वो प्रेस वार्ता भी कर रहे थे और वहां पर कई पत्रकार बैठे हुए थे। तो मैं वही जानना चाह रही हूँ कि अगर आप पीएम से मिलने नहीं जा रहे हैं या उन्हें रिसीव करने नहीं जा रहे हैं तो वो प्रेस वार्ता भी वर्चुअली हो सकती थी। देखिए, प्रधानमंत्री और प्रेस वार्ता अलग है। इतना दबाव हुआ प्रधानमंत्री की रक्षा में, आपने बात करी तो अगला आ गया सामने। इससे सरल मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में क्या सारी साफ साफ बात, अपने मन की सारी बात अगला कर रहा है, और आप शरीफ आदमी के पीछे पड़ना चाह रहे हो। चन्नी 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 का क्या दोष है भाई? मैं कह रहा हूँ ना, फिर योगी आदित्यनाथ का दोष ही नहीं है कि योगी आदित्यनाथ रोज वहां इतनी हरकतें हो रही। ये चीजें मत करिए, किसी चुने हुए मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाना आरोप नहीं लगा रहे हैं सर, हर फैक्ट पर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर चर्चा हो रही है ना, तो हर फैक्ट पर हम चर्चा करेंगे। और चलिए अपने मुद्दे का हम यहाँ रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मसला लगातार राजनीतिक रूप लेता जा रहा है और राजनीतिक तनाव, राजनीतिक तूफान अभी थमता नहीं दिख रहा है। एक तरफ जहां मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब की चन्नी सरकार ने मामले की जांच के लिए हाई लेवल कमेटी बना दी है। ये कमेटी 3 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। और चलिए एक बार फिर से चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। इस समय विपिन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। विपिन जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। आपसे ही मैं एक बार फिर से शुरुआत कर लेती हूं। कल जो कुछ भी पंजाब में हमने देखा उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या आपको भी किसी षड्यंत्र की बू आ रही है इसमें? देखिए, मामला बहुत गंभीर है और बहुत चिंता का विषय है और ये कोई साधारण घटना नहीं हुई है। यहाँ पर जो एक प्रोटोकॉल होता है प्रधानमंत्री का, उसमें अगर ये ब्रीच होता है, कोई सुरक्षा में सेंध लगा देता है और यहाँ पर उनके काफिले को पहले 20 मिनट, तो आप 20 मिनट के मायने समझिए कि 20 मिनट यहाँ चंद सेकंड में, पलों में क्या से क्या हो सकता है। और हमारा वही ये महान देश है जिसने किसी को बताने की आवश्यकता नहीं कि पहले कैसे जो प्रधानमंत्री हादसे के शिकार हुए, जो मारे गए, और वो उसके बाद हम लोग क्या उस चीज का इंतजार करेंगे कि पहले क्षति हो जाए उसके बाद हम लोग अपने आंसू बहाएं या हम लोग उस पर मंथन करें? बहुत ही चिंता का विषय है। यहाँ पर जो तालमेल की कमी रही, और निश्चित बात है मामले की तह तक जाने की आवश्यकता है यहाँ पर, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, क्योंकि ये प्रधानमंत्री है और ये कोई ये भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, ये पूरे देश के प्रधानमंत्री है। राजनीति अलग, राजनीति के लिए और दिन चुना जा सकता है। क्या हम भूल सकते हैं 26 जनवरी का दिन 2021, जब लाल किले की प्राचीर के अंदर घुसकर जो आंदोलन करता थे, प्रदर्शनकारी थे, वहां पर उन्होंने तिरंगे का अपमान करा, जो हमारी आन बान और शान है। वहां पर उसके बाद आप राजनीति करें, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हमारे क्या देश की, महान देश की छवि धूमिल नहीं होती? यहाँ पर किसकी जिम्मेदारी बनती है? पल्ला झाड़ने से काम नहीं बनने वाला। अब अच्छी बात यह है कि चलिए पंजाब सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन करा है यहाँ पर, जिसमें जो पूर्व जस्टिस हैं MS गिल, उसके साथ गृह सचिव, तो ये कुछ अपेक्षा करी जाएगी कि कुछ बात बिल्कुल ठोस निकले सामने, क्योंकि यहाँ पर इससे आप क्या नजीर पेश करेंगे, क्या मिसाल कायम होगी यहाँ पर कि देश का प्रधानमंत्री जो है वो भी सुरक्षित नहीं है, और यहाँ पर जो किसकी जिम्मेदारी थी और किसकी जिम्मेदारी बनती थी? यहाँ पर मैं एक बात बड़ी अहम बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर जो उनकी सुरक्षा में तैनात होते हैं प्रधानमंत्री के, तो वहां पर तो उनको बिल्कुल मुस्तैदी दिखानी पड़ती है और उनको तो प्लान A, प्लान B, प्लान C सारे तैयार करने पड़ते हैं। वो तो उनकी सूझबूझ थी कि वहां पर उन्होंने जब देखा कि यहाँ पर तालमेल नहीं है, पंजाब की जो पुलिस है
वहां पर उनके उन्होंने जो जानकारी लीक करी है या क्या हुआ है, ये तो देखिए जब मामले की पूरी जांच होगी तभी बिल्कुल सब कुछ साफ होगा। लेकिन यहाँ पर आप ये कहें कि कोई षड्यंत्र नहीं था, तो इस बात को आप नकार नहीं सकते। यहाँ पर सारे पहलुओं पे आपको अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। और अभी आपने देखा, हमने हाल फिलहाल कैसे वो सीडीएस बिपिन रावत कैसे विमान हादसे में उनकी मौत हुई। तो ये सारी बातें जो हैं, यहाँ पर क्या हुआ, और ये किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं, हम उनको नमन करते हैं, हर एक मन से हम उनका सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पर आप आंदोलन करता आ रहे हैं, और उसके बाद देखिए, चलिए वो भी छोड़िए एक बात, उसके बाद जो ये ट्विटर युद्ध चल रहा है, यहाँ पर जो कटाक्ष करे जा रहे हैं, तीखे प्रहार करे जा रहे हैं, वो बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह से बोला जा रहा है हाउस द चोश, तो ये क्या दर्शाता है, ये क्या मानसिकता को दर्शाता है। यहाँ पर किसी के भी प्रधानमंत्री होते, चाहे कांग्रेस के होते, चाहे भाजपा के होते, चाहे बसपा के होते, चाहे सपा के होते, हाउ इज द जोश, ये गलत है। तो ये कह देना भी तो गलत है कि पंजाब जो है अब आतंकवाद का गढ़ बनता जा रहा है। नहीं, बिल्कुल निश्चित बात है। पंजाब देखिए, पंजाब में हरित क्रांति कैसे आई, पंजाब का क्या योगदान है पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ पर किसी को ये बोलने का भी हक नहीं है यहाँ पर। लेकिन इस समय हमें ये समझना चाहिए कि जो पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, वहां पर जब पहले ही अंदेशा जताया जा रहा था कि यहाँ पर सुरक्षा को लेकर आपको चौकन्ना रहना पड़ेगा, तो वहां दायित्व किसका बनता था वहां पर। और वहां पर जब ये तालमेल का अभाव हुआ है, जिसकी भी गलती हुई है, जवाबदेही बिल्कुल बनती है और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल उम्मीद की जा सकती है। अब कमेटी का गठन किया गया है पंजाब सरकार की तरफ से, तो कुछ ना कुछ तो सामने निकल कर आएगा ही। नेहा जी, मैं आपकी उस बात से शुरुआत करना चाहूंगी जिसमें आपने कहा था कि अगर आप भी पंजाब जाती हैं तो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी पंजाब सरकार की है। एक एक नागरिक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है, राज्य सरकार की। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि क्या आप लोग वो समय भूल गए जब सीतापुर में प्रियंका गांधी को नजरबंद करके रखा गया था, या आप वो समय भूल गए जब राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर कितनी देर के लिए रोक कर रखा गया था, या आप वो भूल गए आगरा जाते समय प्रियंका गांधी को हाईवे पर कितनी देर तक के लिए रोक कर रखा गया था? उस समय किसकी जिम्मेदारी थी, उनकी सुरक्षा की और उनकी सहूलियत की? जी, तो सुरक्षा दी गई ना। ऐसे तो ने क्या किया, रास्ते में क्यों रोक के रखा गया था कि वो ऐसी जगह पे जा रहे थे जहां वो भड़काऊ भाषण देते और वहां दंगे फसाद हो जाते। तो ये सबके सामने किया गया था। ऐसे छुप छुप के जो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में चूक की गई है या साजिश की गई है, मैं इसे साजिश ही कहूंगी, चूक नहीं कहूंगी, ये साजिश साफ दर्शाती है कि राज्य सरकार की जिम्मेवारी थी। उन्होंने अपनी जिम्मेवारी में कुछ लोगों को कंस्पायर किया। मुझे नहीं पता, वो तो जांच का विषय, जब बाहर आएगा तो पता चल जाएगा। लेकिन अगर कोई भाषण देने कहीं जा रहा है, वहां भड़काऊ भाषण, मतलब पहले ही वहां दंगे और फसाद वाली स्थिति है, और उसमें कोई कांग्रेस का नेता जा रहा है वहां और भड़काने, जिस वजह से दंगे फसाद ना हो जाए यूपी में, क्योंकि वहां 27% आबादी मुस्लिम आबादी है, इस कारण वहां उनको रोका गया। आप फर्क समझिए, यहाँ शिलान्यास करा जा रहा था, 84,000 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करने प्रधानमंत्री जी जा रहे थे। कोई ऐसा भड़काऊ भाषण देने नहीं जा रहे थे, या वहां कुछ ऐसा हुआ किसी दो कम्युनिटीज के बीच, तो वहां कोई ऐसा भाषण देने नहीं जा रहे थे जहां भाषण तो वो देते हैं, लेकिन आपने उनके भाषण को चुनावी भाषण कह दिया, और जो विपक्ष के नेता भाषण देते हैं वो भड़काऊ भाषण होते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन उस वक्त की स्थिति आप भूल रही हैं कि उस वक्त स्थिति क्या थी। स्थिति हम जानते हैं, और आप उस स्थिति को इस स्थिति से जोड़े या परियोजनाएं। नहीं, मैं स्थितियां नहीं जोड़ रही हूँ, मैं स्थितियां नहीं जोड़ रही। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जब आप किसी ओहदे पर होते हैं या आप वीवीआईपी होते हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो हम चीजों को कैसे अलग कर सकते हैं? सरकार की होती है, इसीलिए वहां पर उनको रोका गया कि उनके भड़काऊ भाषण, आप रोकने को और ये छुप के रुकवाने को, कि किसने रुकवाया है? एक है प्रशासन ने रुकवाया, पता है सबको, प्रशासन ने रुकवाया। एक है प्रधानमंत्री जी का काफिला, किसने रुकवाया, कैसे रुका, क्यों रोका गया, 20 मिनट तक कहां गए लोग वहां सुरक्षा कर्मी? तो ये चूक जो है, इस चूक और उसमें बहुत फर्क है कि वहां अगर राहुल गांधी को रोका गया तो रोका गया प्रशासन की तरफ से, रोका गया, सबको पता है। प्रशासन जिम्मेवारी लेना, कल की जो घटना हुई है वो राज्य सरकार की साजिश नजर आ रही है, राज्य सरकार की चूक नजर आ रही है। क्यों नहीं जिम्मेवारी ले रहे, क्यों दूसरों के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं? कभी भी प्रधानमंत्री कहीं भी जाते हैं तो वहां के राज्य की सरकारों की जिम्मेवारी होती है उनकी सुरक्षा की। और जैसा अभी पुरोहित साहब ने बोला कि इंदिरा गांधी जी जब हुआ था ऐसा, तो हम बोल सकते हैं
कि बीजेपी ने ऐसा किया। अरे भाई, आपका शासित राज्य दिल्ली तब भी था, आपका ही घर था, आपके घर के अंदर ही उनके सुरक्षा कर्मियों ने जो किया, बीजेपी उसमें कहां से आ गई? ऐसे थोड़ा ना कि आप कुछ भी बोल दोगे और जनता आपकी बात मान लेगी। जनता पढ़ी लिखी है, गेहूं की रोटी खाती है, कोई भूसा नहीं खाती जो आप लोगों की कुछ भी बातें, मन घड़ंत बातों पर भी वो यकीन कर ले। तो आज जनता बहुत अवेयर है, उनको भी समझ आ गया है कि पंजाब में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो प्रधानमंत्री जी से तो नफरत करती ही हैं, लेकिन वहां की परियोजनाओं को भी लागू नहीं होने देना तो चाहती। मैं आपसे ये ताकि भी इससे जानना जनता चाहती का हूँ कि लाभ वहां होगा। पर जो विरोध करने आए थे वो किसान थे या वो भी आपको कांग्रेसी कार्यकर्ता नजर आता है? ये जवाब हो मैं आपसे सकता है, चाहूंगी। विपिन जी उसमें भी कुछ कह रहे कांग्रेसी हैं, कार्यकर्ता एक ज्यादा एक से आंसर ज्यादा ले लेते हैं किसानों मैम, का वो भी आप ही से नाम कुछ कहना लिया चाह जा रहे रहा है। हैं। विपिन शर्मा जी, आप ही से कुछ देखिए, कहना चाह रहे हैं, बताइए। असली जो किसान है वो अपने खेतों पर उसका ध्यान केंद्रित रहता है, वो खेत पे रहने में ज्यादा खुश रहता है, पहली बात है। और यहाँ पर बिल्कुल अगर हमारा किसान भाई किसी बात से नाराज है, उसको पूरा हक है वो आके विरोध जताए। लेकिन मुद्दा ये होता है कि जब दिल्ली में यहाँ पर आपस में भड़प हुई थी, यहाँ पर इनकी झड़प हुई थी, इनकी पुलिस की और किसानों की, तो वहां पर हमारी दिल्ली पुलिस ने सत्याग्रह करा था। वहां पर जिस तरीके से वो दृश्य सबके सामने है। लेकिन यहाँ पर ये कहना कि कोई भी दूध का धुला है, यहाँ पर किसी भी, अगर आप पुलिस की मूर्दर्शक बन के बैठे और आग में घी डालने का काम करें, जब आपको पता है यहाँ पर की स्थिति बेकाबू हो सकती है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? पंजाब पुलिस की नहीं बनती है, प्रशासन की नहीं बनती है वहां पर कि वहां पर वो देखे देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं। और निश्चित बात है, यहाँ पर मैं बाकी बातों से ना भी इत्तेफाक रखूं नेहा जी से, लेकिन यहाँ पर कितने हजार करोड़ की अगर परियोजनाओं का शिलान्यास करने देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो वो चुनावी भाषण कैसे हो सकता है? वहां पर टाइमिंग तो आप जरूर बोल सकते हैं, लेकिन किसका कल्याण होना था वहां पर? एक पंजाब का जो निवासी है उसका कल्याण होना था। तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? एक नई सुबह का आगाज नहीं होना था? वहां पर भी अगर रोड़े अटकाए जाएं, और साथ में यहां पर अगर आप इतनी बड़ी चूक हो रही है, तो यहां पर इसकी तो बिल्कुल बढ़िया तरीके से जांच होनी चाहिए, ताकि एक अच्छा संदेश जाए आम आदमी को। देखिए, सुरक्षा में चूक हुई है सर, ये हर कोई मान रहा है और इसकी जांच होनी चाहिए, इसके लिए भी हर कोई अग्री कर रहा है। लेकिन बस ये कह देना कि वाकई में वो किसान नहीं थे, क्योंकि हम सुबह से देख रहे थे सर कि वहां पर अलग अलग जगह से किसान आ रहे थे, इतनी बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता सड़क पर उतर जाए, ये बड़ा अचंभित लगता है कि कांग्रेसी कार्यकर्ता ही सबको रोके बैठे थे। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनी रही। विपिन जी, हमने वो भी तस्वीरें देखी है कि पुलिस अधिकारी वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने यूं हाथ जोड़कर खड़े थे, वो तस्वीरें भी सामने आई हैं। अब तस्वीरें क्या गवाह दे रही हैं ये समझ नहीं आ रहा है। वरुण पुरोहित जी, बिल्कुल ठीक है, बस मैं 10 सेकंड लूंगा। कई बारी क्या होता है कि जब एक शांति प्रिय तरीके से कोई आंदोलन कर रहा होता है या विरोध प्रदर्शन कर रहा होता है, वहां पर हाईजैक करने की कोशिश होती है, कुछ असामाजिक तत्व बीच में घुस जाते हैं। हमने शाहीन बाग में देखा, वहां पर जब आंदोलनकर्ता बैठे थे, बीच में आग में घी डालने का काम कौन कर रहा था? कौन बात कर रहा था कि कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाए? विरोध करने का सबको हक है यहाँ पर। आप और लोकतंत्र की खूबसूरती है ये कि अगर आपको सरकार सत्ता पक्ष के साथ कुछ किसी बात का विरोध है, ऐतराज है, तो आप उसको बिल्कुल जताइए, उसको बिल्कुल सार्वजनिक करिए। लेकिन यहाँ पर किसने आपको हक? वरुण पुरोहित जी, ये बात लगातार आप लोगों के द्वारा कही जा रही है कि आप लोगों को जानकारी ही नहीं थी कि उस रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरना है। देखिए पल्लवी जी, मुख्यमंत्री को तो आप ब्लेम करते हो और प्रधानमंत्री इनके हो गए। जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री दोनों संवैधानिक लोकतांत्रिक व्यवस्था के चुने हुए हैं लोग हैं, तो आप मुख्यमंत्री की बात को कैसे खंडन कर सकते हो कि वो सही नहीं है, वो सही नहीं? जब तक कि इसकी जुडिशियल प्रोब होगी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोब होगी, सब तरह की इंक्वायरीज नहीं हो जाएंगी, सामने रिपोर्ट नहीं आ जाएगी, हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देखिए संवैधानिक पोस्टों पर बैठे हुए जिम्मेदार लोग हैं, चीज को आप खंडन करने लग जाओ, चन्नी गलत है, चन्नी गलत है, ये दिस इज रॉन्ग। ये गलत नैरेटिव देश के अंदर हो रहा है। अभी आपने बात करी है, जिसे आपने प्रश्न भी पूछा, उन्होंने फट से पलट लिया, मिक्स मैच कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की घटनाओं को तो कह देते हैं वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। मैंने कहा प्रधानमंत्री बिल्कुल अलग चीज है, उनकी सुरक्षा अलग है। जब आप इस चीज को पॉलिटिकल एंगल बार बार देना चाह रहे हो, तो हम नहीं रहे पॉलिटिकल एंगल, हम पॉलिटिकल बात ही नहीं करें। आप पॉलिटिकल मिक्स मैच करो हर बात में। प्रियंका गांधी को 7 घंटे तक कैसे बंद रखा? नजरबंद आप रख सकते हो कानूनी रूप से? कानूनी रूप से रख सकते हो क्या? नहीं रख सकते हो ना, तो कानूनी चूक नहीं हुई। योगी आदित्यनाथ जी, आपको पहले से पता था भड़काऊ भाषण देंगी, भड़काऊ भाषण देंगी, पहले से पता था क्या आपको? हर चीज आप इंटरप्रेट करके मेरीलाल की जैसे हर राहुल गांधी ऐसे बोलेंगे, प्रियंका गांधी ऐसे करेंगी, इसलिए हमने उनको गिरफ्तार कर लिया, इलीगल डिटेंशन कर लिया। अगर आपको एप्रीहेंशन भी था
एप्रीहेंशन भी था कि वो भड़काऊ भाषण देगी, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके आते, उनको अरेस्ट करते, नजरबंद करते, फिर मजिस्ट्रियल ऑर्डर के, जुडिशियल ऑर्डर के आप कैसे किसी को डिटेंशन कर सकते हो, इलीगल डिटेंशन किसी भी लड़की को आप 60 घंटे तक विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर के बंद नहीं कर सकते हो। में लड़ाई करवाते हैं, फिर वो हिंदू मुसलमान पे आ गए, अभी तो आप सिख हिंदू में भी आ जाओगे। आप पंजाब में चन्नी के उद्भव से, चन्नी की लीडरशिप से परेशान हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह को आप ले गए अपने साथ, आपकी कोई वहाँ पर पॉलिटिकल विशाल जमीन नहीं है, इसलिए आप परेशान हो। आप जुडिशियल प्रोब का या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोब का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हो? आप एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोब का इंतजार क्यों नहीं कर रहे हो? आपको सब कुछ पता है, आपको एसपीजी के रूल्स पता है, आपको पहले से एसपीजी का प्लान पता था, आपको एसपीजी की हर चीज पता थी, इसलिए आप चन्नी को दोषी ठहराए। गलत नैरेटिव क्रिएट मत करो, इससे आपकी खुद की पार्टी की थूथू हो रही है देश के अंदर, नहीं हो रही है। आप कोई सीट नहीं जीत रहे हो, पाकिस्तान के साथ आपके नेता मिले हुए उनको बड़ा भाई कहते हैं, हम नहीं कहते हैं, हम इमरान खान को बड़ा भाई नहीं कहते हैं, हम भाजपा को बड़ा भाई नहीं कहते हैं, आप लोग कहते हैं भाई, आप लोग कहते हैं इमरान खान हमारा बड़ा भाई है, भाजपा हमारा बड़ा भाई है, हम तो ना कहते हैं। और पाकिस्तान को बड़ा भाई बनाइए, पाकिस्तान के साथ आपका बॉर्डर लगता है, पंजाब की आज जो हालत है वो पाकिस्तान वजह से ड्रग एडिक्टेड है ना, फिर भी आपका बड़ा भाई है पाकिस्तान, हम तो उसको छोटा भाई भी नहीं मानते और आप उनको बड़ा भाई मानते हैं। वो कभी भी नहीं ला पाओगे भैया रोहित साहब, आप लोगों की जो ठीक है ओके, एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं, दोनों एक साथ बोलेंगे, दोनों की आवाज नहीं आएगी। पुरोहित जी, ठीक है, वरुण पुरोहित जी आपको बार बार घेरा जा रहा है। एक तो देखिए सीमावर्ती राज्य है पंजाब, उसके ऊपर बीएसएफ का भी मसला हुआ था तो आप लोगों ने आपत्ति जताई थी, वो ठंडा होता उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू का वीडियो वायरल हो गया, तो तमाम ये चीजें सामने आने के बाद और हुसैनीवाला के बिल्कुल नजदीक प्रधानमंत्री का काफिला रुकना, तो आप पे सवाल क्यों ना खड़ा हो? नहीं, नवजोत सिद्धू बीजेपी में तो जब तक सही नहीं गए, इमरान खान आप ये उत्तर दीजिए, बार बार कांग्रेस के नेता कैप्टन लोग सही हो गए, कैप्टन अमरिंदर सिंह आपकी पार्टी के साथ हो गए, सही हो गए। अभी आपके मैंने आपको क्या कहा, जब तक जुडिशियल प्रोब नहीं आए मैं किसी पे टिप्पणी, हल्की टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, मेरे ऐसे संस्कार नहीं, ना हमारी पार्टी ऐसे करती। नवजोत सिद्धू का जहाँ तक प्रश्न है, इनकी पार्टी में 2 साल पहले तक जब तक सही थे, ये दूसरे को बोलने नहीं देंगे, इनको ये ट्रेनिंग है बीजेपी से कि भाई आप अपनी बात करो, कांग्रेस का कोई बोलने लगे हल्ला मचाओ, ये आप पूरा देश देख रहा है इस बात को। मैं बीच में नहीं बोला, महिलाएं नेहा जी बहुत अच्छी प्रवक्ता, आप आदरणीय हो मेरे लिए, मैं आपका सम्मान करता हूँ, मैं कह रहा हूँ आप पूरा समय ले लो, मुझे मत बोलने दो, आप बिल्कुल आरोप लगाओ, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, चन्नी सब पे आरोप लगाओ, मैं चुप हो जाता हूँ। आपको जिस पे आरोप लगाने लगाइए पूरा समय पल्लवी जी इनको दे दीजिए, मैं इनका इतना सम्मान करता हूँ, महिलाओं का, मैं चुप हो जाता हूँ। एक एक करके बात करेंगे, एक एक करके बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके बात करेंगे। नेहा जी, राजनीति का रुख जिस तरफ आप बदलना चाहते थे, जिस तरफ मोड़ना चाहते थे, वही मुड़ गया। बात होनी चाहिए थी विकास परियोजनाओं की, शिलान्यास की, लेकिन अब बात किसी और ही दिशा में चली गई। नहीं, मैंने तो नहीं बोला, नेहा जी को पूरा नेहा जी से है ये सवाल, नेहा जी से है ये सवाल, पुरोहित जी नेहा जी को दे लीजिए जवाब। कोई बात नहीं, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं ना पाकिस्तान हमारा बड़ा भाई है, इनके यहाँ ड्रग्स आती हैं वहाँ से पाकिस्तान से आती है, पूरा पंजाब को इन्होंने ड्रग एडिक्टेड बना रखा है। किसकी जिम्मेवारी है? इनकी जिम्मेवारी होती है ना उनकी सुरक्षा की। तो जब कोई मुख्यमंत्री, हमारा ही है, गुजरात भी हमारा ही है, इनके मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होगी, या हम कहें कि ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी थी, या ये यूपी के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी थी? जिस जगह पे जाते हैं वहीं के राज्य के मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी होती है। फिर इनका मंत्री कहता है, इनका एक बहुत सो कॉल्ड मिनिस्टर है जो बाजवा और इमरान खान के गुण गाते रहते हैं कि वो तो हमारे बड़े भाई साहब हैं, वो तो ये है, वो तो वो है, उनके नाम के कसीदे पढ़ते रहते हैं। तो कैसे प्रोटोकॉल तोड़ते नवाज की मम्मी को आंटी बनाने नहीं जाते, करना चाहते हैं बात कि नहीं जी ये तो इंक्वायरी का विषय तो है ही है, लेकिन आप लोगों की साजिश की भी इसमें साफ बदबू आ रही है
और हर इंसान समझ रहा है पंजाब का भी कि आप लोग कितने प्रधानमंत्री से नफरत करते हैं, उन्हें अपना नहीं समझते। जबकि आपको मुफ्त टीके भी दिए, आपको योजनाएं भी लाके दे रहे थे, वहां पर केंद्र की तरफ से योजनाएं खोली जा रही थी, परियोजनाएं, लेकिन आप लोग वहां विकास नहीं चाहते हैं पंजाब की जनता का। ये जो है पंजाब की जनता समझ जाएगी और आपको इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। और मैं तो कहती हूँ पंजाब की जनता को समझना चाहिए, जो मिनिस्टर खड़े में मतलब खुले में बोलता है खड़ा होके माइक पे कि पाकिस्तान मेरा बड़ा भाई है, इमरान मेरा बड़ा भाई है, ऐसे बंदे को तो साइड पे वैसे ही कर देना चाहिए। ऐसी पार्टी को तो वैसे ही नहीं चुनना चाहिए जो खतरे का निशान हो। तो फिर तो पुरोहित जी कहाँ गलत है? प्रधानमंत्री तो चले गए थे ना पाकिस्तान, क्या करने गए थे वो वहां पर, क्यों गए थे? प्रोटोकॉल के तहत गए थे। प्रोटोकॉल के तहत नहीं गए थे, वो अचानक बना हुआ कार्यक्रम था। और सबसे बड़ी बात, नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में मंत्री नहीं है, पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। विपिन शर्मा जी, ये मेरा बड़ा भाई है। देखिए, मैं आग्रह करूंगा, दोनों बड़े, मैं वरुण जी, नेहा जी का बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत ही वरिष्ठ और बड़े सम्मानित प्रवक्ता है ये अपने अपने राजनीतिक दलों के। यहाँ पर एक बात मैं चर्चा में लेके आना चाहता हूं कि यहाँ पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने एक बात, अपना सपना साझा करा था, अपनी जब विचार रखे थे राष्ट्र के नाम संबोधन में, उन्होंने बोला था सबसे बड़ी चुनौतियां जो देश के सामने है आतंकवाद और विस्तारवाद। आतंकवाद की तरफ जब उन्होंने बात करी तो पाकिस्तान की तरफ इशारा था, विस्तारवाद की बात करी तो चीन की तरफ इशारा था। यहाँ पर साथ में एक और शब्द मैं बीच में जोड़ना चाहूंगा, कट्टरपंथ। यहाँ पर रेडिकलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, हम बात अक्सर ये अमूमन देखा जाता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें, स्वर्णिम इतिहास रहा है कांग्रेस का, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं। बहुत महापुरुष रहे हैं जिनका अपना योगदान रहा है और अर्थशास्त्र में जिनका ज्ञान रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है इस बात में। लेकिन यहाँ पर आज भी कांग्रेस को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि क्या हालत हो गई है। भाजपा को भी आत्ममंथन करने की आवश्यकता है कि क्या कारण है कि किसान भाई इतने समय से आंदोलन पे बैठे रहे और वो उनका जो विरोध प्रदर्शन चलता रहा, उसके बाद प्रधानमंत्री ने उनकी मन की बात